हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससीएन चैम्प। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने 139 दिनों के लिए एक टारगेट सीरीज़ शुरू की थी कल। तो उसके पहले दिन में हमने क्या क्या टारगेट सेट किए थे और वो हमारे कितने अचीव हुए, चलिए हम उनको देख लेते हैं। तो 13 जनवरी सबसे पहले कैलकुलेशन हमने टारगेट सेट किया, बेसिक कैलकुलेशन प्लस परसेंटेज से रिलेटेड जो परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होती है वो, और हमने वो कंप्लीट किया। फिर अगला मॉक हमने रीजनिंग का मॉक दिया जिसमें हमारे मार्क्स थे 50 आउट ऑफ 50। और इसके बाद मैथ्स में क्लास 1, क्लास 2 और प्रैक्टिस। तो क्लास 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7वीं क्लास जो कि कंप्लीट हो गई, और दूसरा जो है वो है 8th क्लास, ये भी कंप्लीट हो गई। और प्रैक्टिस में 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड और उसका रिवीजन करना था इसी टॉपिक का, तो वो भी कंप्लीट हुआ। और इसके बाद इंग्लिश में वोकैब जिसमें समुद्र मंथन का एक वर्ड था, और फिर ग्रामर में पीओएस यानी पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास करनी थी मुझे, तो वो मेरी कंप्लीट हो गई। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें मेरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 52 थी, वो मैंने कंप्लीट की। इसके बाद न्यूज़पेपर जो मैंने एडिटोरियल आप लोगों को बताया था इंग्लिश में करने के लिए, तो वो मैंने उसकी क्लास भी कंप्लीट की। इसके बाद जीएस पर आ जाते हैं। तो जीएस में इस टाइम मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो पॉलिटी की क्लास मुझे इसका नोट्स भी बनाना था। मैंने आप सभी को जीएस वाले वीडियो में, जीएस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि नायक फाउंडेशन बैच के बारे में, तो वहीं से मैं भी क्लास कर रही हूँ। और मेरी ये क्लास 11वीं जो कि काफ़ी लंबी होती है, इसलिए नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये मैंने आधा ही टारगेट सेट किया था और मैंने उसे कंप्लीट किया। और ऐसे ही आपको भी करना है, आप जितना कर सकते हैं आपको उतना ही टारगेट सेट करना है। आपको अगर मैं सपोज़ पूरी क्लास का टारगेट ले लेती और मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाती तो अगले दिन मुझे डीमोटिवेशन होता है, इसलिए मैंने अपनी कैपेसिटी को समझते हुए मैंने आधी क्लास का ही टारगेट सेट किया था। और चूँकि नोट्स बनाना हाथ से तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके बाद रिवीजन उसी क्लास का, उससे पिछले वाली क्लास का मैंने रिवीजन किया। इसके बाद करंट अफेयर की क्लास मैंने कंप्लीट की। और रीजनिंग में मेरा टारगेट था सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और ये प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। तो जो मैंने की वो मैंने इसके सवाल लगाए सीजीएल 2024 में जो सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे वो। और इसके बाद टाइपिंग मैंने की जिसमें मेरी स्पीड थी 35 WPM। और आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने इस पूरी लिस्ट में टिक किया हुआ है। तो इस टिक से रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब सीख लेते हैं, मार्क ऑफ। तो आज के बाद मैं भी कसम खा रही हूँ और आप सभी भी कसम खाइए कि आप आज के बाद कोई भी टारगेट बनाएंगे और उसमें टिक करेंगे तो उसे टिक नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे मार्क ऑफ। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है मार्क ऑफ, जो कि मैंने किया है। और नेक्स्ट डे के टारगेट सेट मैंने किए हैं उसको बोलेंगे, उसके लिए फ्रेजल वर्ब है मार्क आउट। और फिर अगले के लिए मार्क आउट फॉर, तो इनको मैं अगले दिन बताऊंगी आपको अच्छे से। फिलहाल मार्क ऑफ का मतलब होता है टिक कर देना किसी लिस्ट में, अपने जो भी टारगेट्स बनाए उसे अचीव करने के बाद उसे टिक करने को मार्क ऑफ कहते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें, ये बहुत बेनिफिशियल होगी आप सभी के लिए। थैंक यू।